अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज वजाहत मुनव्वर। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक जो है हमारा बर्ड्स की समर में कैसे आपने केयर करनी है, इनको किस किस चीज की जरूरत है और आपने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा जैसे कि मैंने अपने बर्ड रूम को तमाम तरफ से जो फोल्डिंग तरपाले होती हैं उनसे कवर किया हुआ है। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा बर्ड रूम जो है वो रूफ टॉप के ऊपर है और यहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो मुझे इनको कवर करने के लिए ये फोल्डिंग तरपालों का सहारा लेना पड़ा। अक्सर लोग जो है वो ग्रीन नेट लगाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे कि मौसम आगे आ जाता है जिसमें आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो वो ग्रीन नेट जो है वो बहुत आपको तंग करती हैं, आपको बार बार एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो इसमें फोल्डिंग तरपालों का जो है लगाने का मकसद ये था कि ये फिक्स होती हैं और जब आंधी या तूफान आए तो आप इनको फोल्ड कर सकते हैं इजीली। तो खैर बाकी जो मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे बर्ड रूम का जो टेम्परेचर है वो 31.5 है और ह्यूमिडिटी 36 जा रही है। अब इस मौसम में, जिस मौसम में हम ब्रीद नहीं ले रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ मैंने डब्बे जो है वो उतारे हुए हैं और कुछ डब्बे लगे हुए हैं क्योंकि ये जो है डब्बे उतारते उतारते बर्ड जो है वो एग्स पे आ गए। तो अब इस मौसम में ह्यूमिडिटी मैटर नहीं कर रही होती, ह्यूमिडिटी चाहे आपकी 15 हो जाए 20 हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस मौसम में हमने टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। अक्सर लोग, अब मैंने बर्ड रूम में अपने एसी लगाए हुए हैं, तो अक्सर लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि बर्ड्स को एसी नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि हमारे यहाँ पे जितनी गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो हमें बर्ड्स को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है। हमने एसी इस तरह से भी नहीं लगाने कि बर्ड रूम का हमारा टेम्परेचर जो है वो 20, 22, 18 तक चला जाए कि बिल्कुल चिल हो जाए और यहाँ पे खड़ा भी ना हुआ जाए, इतनी ठंड हो जाए। तो मैंने जब एसी लगाए हुए हैं तो मेरा बर्ड रूम का टेम्परेचर जो आपके सामने 30, 31, मैक्सिमम अगर नीचे जाता है तो 28, 29 पे चला जाता है। तो दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द बर्ड्स। अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 34, 35 प्लस जाता है तो बर्ड्स जो है वो हाँपना शुरू कर देते हैं, यानी पेंटिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स की एनर्जी बहुत नीचे चली जाती है और बर्ड्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, उनको मुख्तलिफ मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और आगे जैसे हबस का मौसम आ रहा है जिसमें ह्यूमिडिटी हमारी बहुत रेस कर जाती है, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो एसी का है, एयर कंडीशनर। अगर हमारे यहाँ हमारे एसी ना लगा हो तो ह्यूमिडिटी इतनी ऊपर चली जाएगी बर्ड्स को ब्रीदिंग इश्यूज आने लग जाएंगे। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एसीज लगाए हुए हैं दिन के वक्त टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। एक एसी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये दिखाएं जरा एसी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एसी हमारा उस साइड पे लगा हुआ है, वो दिखाएं जरा, वो वाला एसी, ठीक है। तो अब रात के टाइम एक एसी चलता है और दिन के टाइम 2 एसी चलते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमें बर्ड्स को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। उसके बाद जब सुबह सुबह का मौसम होता है, जब सुबह सुबह ना गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है, तब हम तमाम विंडोज खोल देते हैं और फैन सारे चला देते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी सारे चला देते हैं, ताकि हमारा बर्ड रूम जो है वो वेंटिलेट हो सके और उसमें फ्रेश एयर इन हो सके। और दिन के भी कुछ एक मखसूस हिस्से में आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए एग्जॉस्ट फैन चला के हम बर्ड रूम में फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारा जो है वो बर्ड खुश रहे और एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी क्रिएट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम कभी इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको ऑल अराउंड द ईयर हमें इसके मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स होते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो बेसिक मकसद है वो बर्ड के अंदर जो नमकियात हैं, उसका बॉडी का वाटर लेवल है, उसको पूरा रखना है। तो अब ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन भी और सर्दियों में भी बर्ड को स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए, किसी वजह से आपका बर्ड ट्रैवल कर, मतलब आप कार्गो करवाते हैं, बर्ड ट्रैवल करता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है या उसको किसी तरह का जो है वो मतलब कि गर्मी में जब आप उसको कार्गो कराते हैं तो वो गर्मी मना जाता है और वहां पे उसको जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो बर्ड के अंदर जो नमकियात की कमी हुई है या उसके अंदर कोई स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुआ है तो उसको कंट्रोल में ला सके। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ बच्चे भी दिखाना चाहूंगा। तो लेट्स सी, जैसे इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इसी तरह के। अब आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की हेल्थ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है, ठीक है। मतलब गर्मी के इस मौसम में, जो कि ये मई का महीना जो है आज एंड होने वाला है, तो इस मौसम में इस बच्चे की ग्रोथ आप चेक करें।
और इसके साथ साथ आपको कुछ और भी दिखाता हूँ इसी तरह। जैसे एक मिनट, मेरे साथ आ जाए। जैसे कि इधर भी बच्चे हैं, अब ये भी बिल्कुल हेल्दी पल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमने इनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है और इनकी जो तमाम ज़रूरियात हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन से यूज़ करें, तो मैं कहूँगा कि अभी एक प्रोडक्ट न्यूट्रामैक्स कंपनी ने लॉन्च किया है हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तान में, और इसका नाम है फ्लैक्स। और ये एक बेहतरीन किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसको मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही मुझे बेहतरीन लगा है। और जहां मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि यार बच्चों की जो ग्रोथ सही नहीं हो रही, जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो बच्चों की ग्रोथ में एक वाजिया फ़र्क नज़र आया और तमाम बर्ड्स मुझे जो है वो बेहतरीन नज़र आए और उनकी जो एक मूवमेंट थी, जो उनकी क्या कहते शिरपिंग थी, और हर लिहाज से उनमें बहुत फ़र्क आया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब जो कंपनी रिकमेंड करती है उसमें 5 ml पर लीटर है और हमने इसको 3 दफ़ा हफ्ते में यूज़ करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कहते हैं कि यार मेरे बेडरूम में ज़्यादा गर्मी है या मैं टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आप इसको ज़्यादा दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और डोजेज जहाँ तक है तो उसमें भी आप अपनी मर्जी से कुछ चीज़ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी की रिकमेंडेशन है वो 5 ml पर लीटर है और 3 डेज अ वीक है। मैं इसको 4 डेज अ वीक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे बर्ड को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और क्योंकि मेरा बर्ड रूम जो है वो रूफ टॉप के ऊपर है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट का एक्सेस है, तो ताकि बर्ड्स को जो है वो ज़्यादा उनकी केयर की जा सके। तो अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है उनके लिए। हम पहले एक जो बाल्टी है उसके अंदर पानी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर ये मैं ड्रिंकर यूज़ करता हूँ और कुछ जो जहाँ हमारे बर्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये पॉट यूज़ होता है। थोड़ा आगे आ जाए। तो अब एक अंदाजे के मुताबिक ये हमारा 30 लीटर पानी है और ये कैप जो है इसका ये 5 ml का है मेरे अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। तो हम इसके अंदर अराउंड 6 कैप्स मैं इसके अंदर डाल दूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम यूज़ कर आ रहा हूँ, तो इसकी डोजेज अगर थोड़ी सी कम भी हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 कैप्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है। और हम इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर बर्ड्स को सर्व करेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि आप अपने बर्ड्स की समर में कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सजेशंस है तो उसको अपने कमेंट सेक्शन में इजहार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।